बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम मिनिस्टर ने अपना घर हाउसिंग स्कीम के नाम से एक स्कीम लॉन्च किया है, जिसके तहत आपको घर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए तक की कर्ज की रकम मिल सकती है। ये तमाम प्रोसेस ऑनलाइन होगा। किस तरह इसका फॉर्म फिल करेंगे, क्या क्राइटेरिया है, तमाम तफसीलात इस एक वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें। फॉर्म फिल करने से लेकर एंड तक तमाम प्रोसेस बताऊंगा। मैं हूं अमीन उर्सनात और आप देख रहे हैं ITVS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस में लाता रहता हूं। तो दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर ने अपना घर हाउसिंग स्कीम के नाम से एक कर्ज प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत आप 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज घर खरीदने के लिए या प्लॉट खरीदने के लिए हासिल कर सकते हैं। इसमें किस तरह अप्लाई करेंगे, फॉर्म फिल करना, ये तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं इसकी आपको शराइत और जवाबित वगैरह और क्राइटेरिया बता दूं कि इस कर्ज की रकम से आप 10 मरले तक का प्लॉट ले सकते हैं या बना बनाया मकान आप इस रकम से खरीद सकते हैं, जिसमें 90% यानी 90% फाइनेंसिंग आपको गवर्नमेंट करेगी, जबकि 10% आपको इंडिविजुअली अरेंज करनी पड़ेगी। यानी अगर आप 1 करोड़ के लिए अप्लाई करते हैं तो 90 लाख आपको हुकूमत देगी, 10 लाख आप खुद अरेंज करेंगे। अगर आप 10 लाख के लिए अप्लाई करते हैं तो 1 लाख आपको अरेंज करने पड़ेंगे, 9 लाख आपको हुकूमत देगी। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि कर्ज हासिल करने के लिए आपको कोई फीस, कोई पैसे नहीं देने पड़ते। और ये तमाम इस्लामिक बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस के जितने भी बैंक्स हैं, उनसे आप ये रकम ले सकते हैं। दोस्तों, इस स्कीम से आप 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख और 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें शुरू के जो 10 साल होंगे उस पर मार्कअप जो है वो 5% होगा, जबकि अगले 10 साल जो है उसके लिए नॉर्मल मार्कअप आपको चार्ज किया जाएगा। तो बेहतर यह है कि आप 10 साल के लिए ये कर्ज ले लें। वैसे तो आप 20 साल तक भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन 10 साल में फायदा यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5% के हिसाब से आपको मार्कअप चार्ज होगा। दोस्तों, अगर आप 25 लाख की रकम कर्ज हासिल करते हैं तो आपको 16,499 रुपए की किश्त अदा करनी पड़ेगी। अगर आप 50 लाख की रकम कर्ज ले लेते हैं तो आपको 32,995 रुपए की किश्त अदा करनी पड़ेगी। 75 लाख का लोन हासिल करने पर आपको 49,497 रुपए की किश्त अदा करनी पड़ेगी। और 1 करोड़ रुपए कर्ज हासिल करने वालों को 65,996 रुपए की किश्त अदा करनी पड़ेगी। और दोस्तों, इसका क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि जो भी कर्ज लेने वाला हो उसके शनाख्ती कार्ड पर कोई आप कर्ज नादहिंदा ना हो, और इससे पहले आपके नाम पर कोई मकान वगैरह ना हो, वो लोग ये कर्ज ले सकते हैं। और इन सब बातों से भी अच्छी बात एक और है इसमें कि 1 महीने के अंदर अंदर इसका हतमी नतीजा आपके सामने आ जाता है कि आपको कर्ज मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है। अब इस पर अप्लाई हम किस तरह करेंगे, ये सारा काम ऑनलाइन है, और ऑनलाइन ये फॉर्म किस तरह फिल करते हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि इसका फॉर्म हम किस तरह फिल करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। ये मैं जूम कर देता हूँ, अपना घर.gov.pk, ठीक है। और आप जैसे ही इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इसमें लिखा है कि दरख्वास्त दहिंदा के लिए हिदायत। अगर आप नए सारिफ है तो पहले अकाउंट बनाएं, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें, फिर अप्लाई फॉर लोन बटन पर क्लिक करें, लोन दरख्वास्त फार्म मुकम्मल करें, फॉर्म जमा करें, दरख्वास्त शुरू करने के लिए हिदायत पर अमल करें, वगैरह वगैरह, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको दोस्तों तमाम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या तरीक़ेकार है, ये सारा कुछ ऑनलाइन जमा होगा। प्रोसेसिंग और अप्रूवल में तकरीबन 1 महीना लग सकता है और आपको लोन जो है फिर मिल जाता है। आप 10 मिलियन तक का कर्जा ले सकते हैं 5% के मार्कअप पे 10 साल के लिए। लेकिन अगर आप 20 साल के लिए लेंगे तो फिर आपको अगले 10 साल पर नॉर्मल मार्कअप चार्ज होगा। कोई प्रोसेसिंग फीस वगैरह नहीं है, और इससे आप 10 मरला तक के घर या फ्लैट या बना बनाया घर खरीद सकते हैं। दोस्तों, हम आते हैं नीचे, इसमें मजीद तफसीलात भी दी हुई है। यहाँ पर अप्लाई करने का तरीका ये है। पहला तरीका तो ये कि आप इनमें से, ये अप्रूव्ड बैंक से, इनमें से किसी में भी आप चले जाएं। पाकिस्तान के जितने भी बैंक है सब के सब यहाँ पर लिस्टेड है, और वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमने घर से बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पर ऊपर आ जाएं और अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर दें। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है। अगर ईमेल एड्रेस नहीं भी है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद पासवर्ड लिखना है, दोबारा पासवर्ड लिखना है और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन फिल करता हूँ और फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। अपनी इंफॉर्मेशन मैंने फिल कर दी, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करता हूं। तो दोस्तों अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर अब हमने लॉगिन करना है, तो यहाँ पर अपना CNIC नंबर लिख दे, अपना पासवर्ड लिख दे और सिक्योरिटी चेक
जैसे यहाँ पर लिखा है 9+1, तो आपने यहाँ पर 10 लिखना है। ये एक सिक्योरिटी चेक होता है, जो भी इनसे यहाँ पर आए हो, जमा मनफी आपको दिया हो, आपने उसका जवाब यहाँ पर लिखना है और इसके बाद साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं जल्दी से अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड वगैरह फिल करके ये साइन इन करता हूँ। दोस्तों अकाउंट हमारा साइन इन हो चुका है। अब यहाँ पर आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी। यहाँ से आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप सैलरी पर्सन हो या फिर आपका बिजनेस है वगैरह वगैरह। तो फॉर एग्जांपल मैं सैलरीड हूँ, तो मैं सैलरीड के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आपने अपने बैंक के डिटेल देने हैं कि आपके बैंक का नाम क्या है, या इस लिस्ट से आपने अपने बैंक को सेलेक्ट करना है। तो जैसे मेरा MCB बैंक है, मैं MCB के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपने ब्रांच लिखना है और जो सिटी है वो आपने लिखनी है अपने बैंक की। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट नंबर लिखना है और यहाँ पर आपने बैंक का नाम लिखना है और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अपनी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। अब दोस्तों यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि आप लोन जिस पर्पस के लिए ले रहे हैं वो उसका मकसद क्या है। तो घर के लिए लेना चाहते हैं, फ्लैट के लिए लेना चाहते हैं, या फिर आपने प्लॉट लेना है और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी करनी है, या सिर्फ कंस्ट्रक्शन करनी है। तो मुझे प्लॉट भी चाहिए और कंस्ट्रक्शन भी उसके ऊपर करनी है, तो मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद जितनी अमाउंट आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख दें और आप अपनी तरफ से कितने पैसे इसमें पे करेंगे। जैसे अगर आपको 1 करोड़ चाहिए तो 10 लाख आप अपनी तरफ से देंगे, यानी उसका 10% मिनिमम आपको जमा करना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं, तो वो यहाँ से ज्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 15%, 20% या जो भी आपका हो, लेकिन मिनिमम इसमें है 10%। तो मैं 10% को सेलेक्ट करता हूँ। अब किस शहर में आप ये प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखे, और कितने सालों के लिए लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि 10 साल तक के अगर आप लेंगे तो 5% आपको चार्ज होगा मार्कअप, लेकिन 10 साल से ऊपर अगर आप लेंगे तो फिर आपको नॉर्मल परसेंटेज चार्ज होगी जो अगले 10 साल होंगे। तो मैं जल्दी से अपना ये वाला फॉर्म भी फिल करता हूँ। दोस्तों मैंने अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर दी। अब सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये फॉर्म आएगा। इसको आपने फिल करना है। यहाँ पर आपने नाम लिखना है या ID कार्ड नंबर लिखना है, यहाँ पर CNIC की जो इशू डेट है वो लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखना है, यहाँ पर फोन नंबर लिखना है, यहाँ पर आप मेल हो फीमेल हो ये लिखना है, यहाँ पर अपने फादर का नाम लिखना है, या अगर कोई खातून कर रही है तो अपने वालिद या शोहर का नाम यहाँ पर लिख सकती है, उनका CNIC नंबर, और उस पर जो ज़ेर किफालत लोगों की तादाद है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है। अगर आप घर के सरबराह है तो आपके जितने भी डिपेंडेंट है, आपके जो ज़ेर किफालत लोग हैं उनकी तादाद आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर वालिदा का नाम यहाँ पर लिखे, मौजूदा रिहाइश कहाँ पर है ये लिखे, यहाँ पर क्या आपका अपना घर है या रेंट पर रहते हो वगैरह वगैरह। अगर रेंट पर रहते हो तो किराया कितना है वो आपने यहाँ पर लिखना है। सूबे का नाम लिखे, जिले का नाम लिखे, यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस लिख दे और मेलिंग एड्रेस यहाँ पर लिख दे, यानी खतो किताबत जिसके जरिए आपके साथ होगी वो यहाँ पर लिख दे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर को एप्लीकेंट, यानी अगर आपका भाई या कोई वाइफ वो भी अप्लाई करना चाहती है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन आपके साथ को एप्लीकेंट होगा। वो भी इस एक एप्लीकेशन में दोनों का काम हो जाएगा। मैं पहले अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। दोस्तों मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, अब सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये कहता है कि आपके साथ कोई एप्लीकेंट है कि नहीं है, ये आपने सेलेक्ट करना है। सो मैंने कहा कि नहीं। अब इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। दोस्तों वो इन्फॉर्मेशन भी हमारी फिल हो गई है। अब यहाँ पर आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल लिखनी है, यानी आप जो नौकरी कर रहे हैं उस कंपनी का नाम क्या है, आप कॉन्ट्रैक्ट पर है या परमानेंट है, एम्प्लॉयर का एड्रेस क्या है, आपका वहाँ पर ओहदा क्या है, कब आपने ज्वाइनिंग की थी, आपकी माहाना आमदनी कितनी है, ऑफिस का राब्ता नंबर क्या है, और जो आपकी साबका कंपनी थी उसका नाम यहाँ पर लिखे। तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखता हूँ और फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। दोस्तों मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, अब सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपने अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है उनको अपलोड करना है। आपने अपने CNIC की फ्रंट कॉपी को अपलोड करना है, बैक साइड कॉपी को अपलोड करना है, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर आपने अपलोड करना है। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर दोस्तों आपने अपने बैंक से लेना है। याद रखिए अकाउंट स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर ये दो अलग अलग चीजें। सो आप जब बैंक जाए तो आप उनसे दो चीजें मांगे, एक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर और दूसरा जो लास्ट 6 मंथ है उसका स्टेटमेंट आपने मांगना है। तो ये दो अलग अलग चीजें वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो दोनों चीजें आपको PDF में वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टू किन होगा, यानी खुदा न खास्ता अगर आप फौत हो जाते हैं तो आपके बाद कौन होगा, आपकी वाइफ या वालिद या भाई जो भी है, आपने उनका CNIC यहाँ पर अपलोड करना है, उसका फ्रंट और यहाँ पर उसका बैक। फिर इसके बाद सैलरी स्लिप आपने अपलोड करनी है।
अपनी और 6 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपने अपलोड करनी है। और यहाँ पर दोस्तों अंडरटेकिंग है कि आप ये अंडरटेकिंग दे रहे हो कि जी ये फर्स्ट टाइम मैं घर का ऑनर बन रहा हूँ, इससे पहले मेरे नाम पे कोई घर नहीं है। ये अंडरटेकिंग आपने यहाँ पर इस चिक को लगा देना है, आई हैव रीड एंड एग्री द अबव अंडरटेकिंग टर्म्स, और इसके बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका जो एप्लीकेशन है ये सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन जैसे ही आपका सबमिट हो जाएगा दोस्तों, इसकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। और मजे की बात यह है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको इनकी तरफ से जवाब आएगा, जिस तरह इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह में बताया हुआ है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका लोन जो है वो प्रोसेस हो जाता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।